भाई अपन लोग ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं और शांति पूर्वक चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? Please, vehicle tire pressure is low. देख लो महिंद्रा वालों, 17 की एवरेज और वो भी जैप मोड पे। तो भाई साहब यहाँ पे अपन लोग कोट द्वार से निकल के अब जा रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर रह जाएगा सिद्ध बली मंदिर और फिर उसके आगे है लैंसडाउन। सो हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग है आप सभी को। तो आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली सोलो ट्रिप, यानी कि मैं अपनी पहली सोलो ट्रिप कर रहा हूँ। और ये जो है जहाँ हम जा रहे हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये ऐसी जगह है जो दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्लीजेंट जगह है। तो चलते हैं फटाफट से। अब अपना सामान पैक हो गया, सुबह के बज रहे हैं इस समय 5:15, तो फटाफट से निकलते हैं। और भाई सोलो ट्रिप का एक फ़ायदा होता है कि सामान कुछ नहीं होता। अब देख लो अपने को क्या है, अपने पास एक ही बैग है और एक ये ब्लैक बैग हम ले लेंगे, दैट्स इट, पिट्ठू बैग जिसे कहते हैं, इसमें अपने इक्विपमेंट वगैरह रहेंगे। तो अपना तो सामान हो गया पैक। तो भाई साहब अपन लोग अब शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी को यहाँ से। 2 किलोमीटर इज़ 1254, 1254, और टैंक अपन लोगों ने फुल करा ही लिया था। तो अब चलते हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 5:27। क्यों नहीं रहा? हाँ, अब आ गया। तो भाई साहब हमने अपनी सोलो ट्रिप को अब कर दिया है डोलो ट्रिप, यानी कि मेरे साथ जा रहे हैं ये महाशय। और देवांश, कैसा लग रहा है आपको? ये एकदम मस्त वाला। तो यहाँ से टोटल दिखा रहा है 251 किलोमीटर, 5 घंटे 13 मिनट में हम लोग पूरा करेंगे, राइट। यानी कि एक्सपेक्टेड रीचिंग टाइम है लैंसडाउन का 10:48 का। देखते हैं, बाकी रुकते रुकाते आराम से चलेंगे, क्यों भाई? Please, vehicle tire pressure is low. अब ये देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सारे टायरों का प्रेशर जो है 30 है भाई, लेकिन इस वाले को रेड क्यों दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आता। बाकी सबका 31 हो गया, किसी का 30 हो गया। भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई महिंद्रा के इस एरर को जो अभी आपने देखा, इसके साथ हम लोग कैरी करते रहे, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे सुबह होती गई हम लोग भी आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट पेट्रोल पंप जहाँ पे पड़ेगा वहाँ देखेंगे कि क्या करना है, अगर हवा चेक कराएंगे, क्योंकि मेरे पास इन्फ्लेटर है ऑलरेडी। लेकिन वो इन्फ्लेटर में क्या है ना कि इस कार में पीछे की तरफ है, यानी बैक जो बूट है उसमें है 12 वॉट का जो एक सॉकेट होता है, वो वहाँ पे लगा हुआ है और उसकी वायर इतनी लंबी है नहीं कि आगे आ पाए। तो भाई चलते रहते हैं, एक अच्छी सी गुड मॉर्निंग हो रही है, उसे इंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, जहाँ पे हमें हवा मिल पाए। हालांकि 2 पेट्रोल पंप पीछे गए थे, लेकिन वहाँ पे भाई हवा नहीं थी, वहाँ पे कोई बंदा था ही नहीं एयर प्रेशर के लिए। तो भाई साहब ये है एक पेट्रोल पंप गाजियाबाद का, और यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते। भाई मुझे तो हवा सही लग रही है यार, लेकिन इस वाले पहिए में हवा बता रहा है कम, बता रहा है। बाकी सब में ठीक बता रहा है। देखते हैं एक बार फिर से। सारी वार्निंग्स अब चली गई हैं। वाकई यार ऐसा नहीं है कि महिंद्रा गलत होता है, देखो हाथ मैंने खुद ही भरी यार हवा, और अब सारी वार्निंग्स चली गई हैं। लुक एट दिस। और अब चलते हैं भाई। अपन लोग 1254 पे आए थे और अब 1293 किलोमीटर तो हो ही गए हैं। तो भाई, और एवरेज कितनी आ रही है अभी हमारी? एवरेज आ रही है हमारी, बार ड्राइव मोड पे चला गया, ओहो, फ्यूल इन्फो 17 की एवरेज आ रही है। कमाल हो गया, देख लो महिंद्रा वालों, 17 की एवरेज और वो भी जैप मोड पे। भाई साहब, भाई अपन लोग ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं और शांति पूर्वक चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग ट्रिप पे जब निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो भसड़ होती है ना, काम होता ही रहता है हमारे साथ हमेशा। अब हवा भरवा ली है 35, चारों टायरों में सारी वार्निंग चली गई हैं, लेकिन हमारी माताजी शुरू हो गई हैं। और माताजी इस समय कह रही है, जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, तब तो ये कुछ चुपचाप बैठा रहता है, और जैसे ही फिर जब मैं शांत हो जाता हूँ ना, फिर उसके बाद जो ये मेरी माताजी मेरे को ताने देना शुरू करती हैं। तो ये आ गया है जी पहला टोल, और इस टोल पे 1 साइडेड कितना है बताता हूँ मैं आपको। और ये पहला टोल पड़ता है, आई बिलीव ये काशी वाला है, काशी टोल कहते हैं शायद इसे। लेट मी चेक। तो
अब यहाँ पे अपनी गाड़ी का यस वैलिड, थैंक यू, विजिट अगेन। तो अपना हो गया टोल पार। तो भाई ये वाला जो टोल अभी गया था ना, इस टोल पे कटे हैं 115 रुपये। एक्चुअली वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था 160 रुपये 170 रुपये, बट कटे 115 रुपये ही है। तो ये पहला टोल था गाजियाबाद क्रॉस करने के बाद, मेरठ से पहले। और अब आगे चलते हैं। और भाई एवरेज दिखा रहा है इस समय 17.7 की। और हम लोग चले हैं 1254 पे, हम लोग घर से चले थे, और 13-16 किलोमीटर अभी हुए हैं। और भाई ये है वो चौराहा जहाँ पे हम लोग हमेशा से कंफ्यूज होके कहीं ना कहीं गलत टर्न ले लेते। एक्चुअली ये टोल क्रॉस करते के साथ ही आता है। आप यहाँ से सीधा चले जाते हैं हरिद्वार, और इधर चले जाते हैं राइट हैंड साइड में मेरठ सिटी के लिए। और अपने को जाना है अभी इस तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेट चलते रहना है, क्योंकि ये तो हमें गूगल बता रहा है। अभी भी 4 घंटे 25 मिनट का समय है, और किलोमीटर्स है तकरीबन 191। और अपन लोग इस वाले कट को छोड़ के अब सीधे निकल रहे हैं। तो यहाँ आ गया है हमारा दूसरा टोल, वेस्टर्न यूपी टोल। देखते हैं यहाँ पे कितने का टोल कटता है भाई। यहाँ तो भीड़ है भाई। सर्विस लाइन में एक गाड़ी ऐसी फंस गई थी जो पिछले 3-4 मिनट तो हम लोग यहीं पे खड़े रहे। अब ये चलना शुरू हुआ है, पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ में कुछ फास्टैग में इश्यूज होता है, क्या होता है यार। चल तो रहा है ये। ऐसा होता है क्या कि 10-15 गाड़ियाँ निकालने के बाद अभी 110 रुपये बता रहा है ये गाड़ी का। चलो जी, अपना भी पार हो गया। 110 रुपये का दूसरा टोल, 115 रुपये का पहला और 110 रुपये का दूसरा, यानी कि हो गए अब तक कितने, 2 टोल के 225। चलो जी आगे चलते हैं। 167 किलोमीटर दूर है अभी भी यहाँ से लैंसडाउन, और 4 घंटे 3 मिनट यानी कि 11:28 पे अपन लोगों को एक्सपेक्टेड है पहुँचना। बीच में अपन लोग रुके भी थे 15 मिनट, जस्ट जर्नल वो एक्स्ट्रा मार देंगे। और भाई यहाँ पे ये भाई क्या लेके जा रहे हैं, रोड वर्क अहेड। अच्छा, ये शायद किलोमीटर्स वगैरह नाप रहे होंगे। सही है गुरु। तो अपन लोग यहाँ से चीतल ग्रैंड, ये जो है ना चीतल ग्रैंड का 0 मिनट ड्राइव, यहाँ से अपन लोगों को लेना है राइट खतौली के लिए। खतौली यहाँ से आपने राइट लेना है चीतल ग्रैंड से। ये रास्ता दिखा रहा है खतौली 3 किलोमीटर, जानसठ 17 किलोमीटर, मीरापुर 21 किलोमीटर। तो इस वाले रूट पे अपन लोगों ने आने का इधर। और ये वाली जो रोड है ना, ये सिंगल लेन रोड है, और आगे से भी ट्रैफिक आ रहा है, आपको भी निकलना है तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर तक की रोड ऐसी है, लेकिन अगर ट्रैफिक ना हो तो पेड़ इतने अच्छे लग रहे हैं ना, घिरे हुए, सड़क के ऊपर से आ रहे हैं, ऐसे झुके हुए से हैं। तो बहुत अच्छी सी एक दूर तक की लैंडस्केप सड़क की दिखती है। लेकिन ट्रैफिक सामने से आ रहा है, और जो बड़े गाड़ियां हैं जैसे ट्रक्स हो गए, बसेज हो गई, इनसे थोड़ा सा बच के टाइम आप, क्योंकि स्पीड में है यार, सामने वाला भी देखो स्पीड में आ रहा है। और बहुत से कुछ लोग तो जैसे अभी गाड़ी गई थी ना बस के पीछे, ये ओवरटेक करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर लेन में चलें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 2 व्हीलर भी साइड में चल रहे हैं, 2 व्हीलर्स को भी आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप तो स्पीड में हो गए, वो थोड़ा स्लो चल रहे होते हैं और थोड़ा सा बीच में आ रहे होते हैं। तो भाई ये वाली रोड पे ना जब हम सिंगल चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज तो भाई बिल्कुल बढ़िया झन्नाटेदार रोड है। और जब हम राइट मुड़े थे वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास रह जाता है लैंसडाउन। इसी रोड पे आगे चलते रहेंगे सीधा। तो पहले पड़ेगा नजीमाबाद, बिजनौर भी आएगा बीच में अभी, फिर नजीमाबाद एंड देन कोटद्वार के आगे फिर 30 से 40 किलोमीटर रह जाता है आपका लैंसडाउन।
तो भाई ये आ गया है अपना एक तीसरा टोल, बट यहाँ पे तो बैरिकेडिंग लगी हुई है सारी। ये है चालू, होगा चालू, शायद हो सकता है आगे वाला हो। यहाँ साइड से जाने को कह रहा है, यहाँ से बिजनौर 21 किलोमीटर दिखा रहा है, और साइड से ये वाला टोल शायद बंद है। अच्छा है, नहीं है तो ये तो टोल है नहीं भाई, फुग्गा टोल निकला ये। अब यहाँ से इस चौराहे से अपन लोगों ने लेना है लेफ्ट, ये वाला, और यहाँ से बिजनौर दिखा रहा है ऊपर नजीमाबाद 60 किलोमीटर और बिजनौर दिखा रहा है 26 किलोमीटर। और भाई और क्या छुपा हुआ है, 206 पौड़ी इसी रूट पे। तो भाई सड़कें तो अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक ही मिली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे और देखते हैं। और समय इस समय हो गया है हमें, मतलब ऑलमोस्ट 7:15 हो रहे हैं। हम लोग निकले थे कोई तकरीबन 5 बजे के आसपास, 5-5:15 बजे के आसपास। फिर बीच में थोड़ा सा वो हवा के लिए, प्रेशर के लिए जो हमारा वो मल फंक्शनिंग दिखा रहा था गाड़ी में, उसको भी ठीक किया। 15-20 मिनट उसमें रह गए थे, तो दैट इज़ ओनली। तो अभी अपन का जो टाइम हो रहा है 8:15, ऑलमोस्ट हम लोग 3 घंटे हो चुके हैं, और अभी भी 3 घंटे 18 मिनट दिखा रहा है, और 124 किलोमीटर यहाँ से और दिखा रहा है लैंसडाउन। तो सड़क थोड़ा सा ठीक है, इतनी ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है और इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। थोड़े थोड़े पैचेस हैं सड़क पे, बट ठीक है, यू कैन मेंटेन द स्पीड। और बाकी देखते हैं। लेकिन ये बीच में से स्टेट हाईवे, ये मेन हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो ही चलेगा, मतलब 50, 60, 70, बस इससे ज़्यादा क्या चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पैचेस थोड़ा सा ज़्यादा है और ये सिंगल वे है, आने जाने वाला ट्रैफिक एक ही रोड पे है, तो थोड़ा सा साइड देख के निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से हमें लेना है फिर से लेफ्ट टी पॉइंट से बिजनौर के लिए, मीरापुर इज कॉल्ड दिस प्लेस। तो भाई अपने को अब आगे यहाँ से लेना है लेफ्ट। इस वाले चौराहे से अपन को लेफ्ट लेने का है। ये वाला जो चौराहा है ये बहुत जाम रहता है, लेकिन स्कूलों की वजह से। लेकिन आज ज़रा संडे है तो इस वजह से यहाँ पे आज जाम नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये आप साइड में देखोगे ना, यहाँ पे स्कूल्स हैं तो बहुत जाम रहता है। तो भाई अपने रास्ते का आज का चौथा टोल यहाँ पे है। चौथा है, तीसरा है, नहीं कौन सा वाला है यार, ये क्या है यार, ये देखो कमाल है। और यहाँ पे गाड़ी का है 50 रुपए, और ये विदाउट एनी मैन पावर के है ये वाला। भनेड़ा टोल। चल भाई ओके कर, हो गया। और यहाँ से हमें लेना है राइट टूवर्ड्स नजीमाबाद के लिए, और यही रास्ता, ये हाईवे से ये वाला जो रास्ता है ये अपना जाएगा नजीमाबाद और कोट द्वार के लिए। और यहाँ से ऑलमोस्ट 69 किलोमीटर है लैंसडाउन। अभी हम लोग यहाँ कोट द्वार से थोड़ा सा पहले रुक गए हैं, मन्नत करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो गए। और हमने ऑर्डर किए हैं चाय सैंडविच, और देवांश ने ऑर्डर करी है पेप्सी। तो थोड़ा सा यहाँ पे खाते हैं। और समय हो रहा है इस समय 10:09। ठीक है, लुक गुड प्लेस टू ईटरी। यहाँ पे अरे गिर गया फ़ोन। और भैया यहाँ पे अपन लोगों ने खाया था, और ये आप देख रहे हो रोड यहाँ पे थोड़ा सा पैचेस ख़राब है। भाई डर गया मैं अभी, ये इतनी ज़ोर से यहाँ पे आके इसने ब्रेक मारे, मैंने कहा भाई आज तो ये गाड़ी लेके जाएगा हमारी। तो यहाँ पे अभी रोड पैचेस ख़राब है, तो ये रोड को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। 3 से 4 किलोमीटर का रोड ऐसा ही है।
तो भाई यहाँ पे टी ब्रेक ले लिया था हमने और मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट अपन लोग रुके और हम लोगों ने यहाँ से फिर चल रहे हैं आगे के लिए। और ये पैचेस बड़े ख़राब है यार, इस वजह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। इस समय हो रहा है 10:22 और ये पैचेस की वजह से अपन लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई इसका कोई पैदल कोई दूसरा रास्ता हो, भाई इसी रास्ते से जाना है। और यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा एक होता है ना कि पैचेस है लेकिन बजरी है, रोड बिल्कुल ही टूटी फूटी रोड है, गड्ढे हैं। आप तेज़ चलाओगे भी तो भाई आपको अपने शॉकर से गाड़ी के प्यार नहीं है, गाड़ी खनक जाती है और दिक्कत गाड़ी में ना हो इसके लिए आपको धीरे ही चलना पड़ता है। तो भाई टाइम इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है। हालांकि रोड बन रही है बट इट टेक टाइम, तो लगभग इसमें 2 से 3 महीने तो अभी और लग जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पे अपन लोग कोट द्वार से निकल के अब जा रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर रह जाएगा सिद्ध बली मंदिर और फिर उसके आगे है लैंसडाउन। और पुलिस वाले भैया ने रूट अंदर से पता नहीं कहाँ से बाहर से डाइवर्ट कर दिया था हमें। और कल बहुत, आज संडे की वजह से भी बहुत भीड़ हो सकती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे रश रहता है संडे ट्यूसडे इन दिनों पे। भाई भीड़ तो बहुत है, लोग इतना पैदल जा रहे हैं यार, कमाल है। जबरदस्त है भाई, जबरदस्त। और ये मंदिर जाने के लिए ही है सारी भीड़ और इसीलिए हो सकता है कि वहाँ मार्केट में जाम लग गया हो, लोगों ने बसेस और गाड़ियाँ खड़ी कर दी हो और वहाँ से पैदल आ रहे हो। और भाई साहब यहाँ से पौड़ी 104, कालागढ़ 50 किलोमीटर और लैंसडाउन 37। और यहाँ पे ये जो रास्ता इधर कट रहा है ना, ये जाता है हनुमान मंदिर की तरफ। जो कि बंद कर रखा है। और आप ये देखो ये रास्ता है और भाई ये पूरा बंद कर दिया इन्होंने यहाँ पे। और बहुत सारी जगह ऐसी है यहाँ पे जिसमें सिंगल रोड है और भाई साहब ऐसे ऐसे मोड़ है कि अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको रोकना ही पड़ेगा वरना उसको निकलने की जगह ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रास्ता बना हुआ है, कोई डेवलपमेंट अभी इस पे हुआ नहीं है इतना। तो भाई यहाँ पे अपन लोग अभी लैंसडाउन से हैं कोई तकरीबन 25 किलोमीटर पहले। जाम लग गया है, क्योंकि सड़क के किनारे चल रहा है खुदाई का काम और बहुत ही नैरो रोड, ही ऑलरेडी ये नैरो रोड ही है सारी यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं लैंसडाउन में आप तो ये मान के चलिए कि ये डेवलप रोड नहीं है, जैसे मनाली शिमला जाते हैं तो वहाँ पे डेवलप रोड मिलती है। ये ट्रेडिशनल रोड्स हैं। बहुत सारी जगह पैचेज ऐसे हैं कि वहाँ पे सिर्फ अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो एक ही गाड़ी निकल सकती है, तो वो निकल जाए आप निकल जाए, तो बहुत ध्यान से और बहुत ही स्पीड कंट्रोल करके निकालनी पड़ती है। और यार इतनी देर हो गई है, सामने से कोई गाड़ी आई नहीं रही, पता नहीं कहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, फ्रंट कोलिजन तो नहीं हो गया गाड़ियों का, क्या हुआ है कुछ दिख भी नहीं रहा। गाड़ी से उतर के यार देखना मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे दिख रहे हैं यार, एक नंबर भाई। ये जो ग्रीनरी है ना ये तब है जब अभी बारिशें नहीं हो रही और ये आ गई गाड़ी। और मैं बता रहा था कि जब बारिशें होंगी ना तो यहाँ पे जो ग्रीन पत्ते आएंगे भाई साहब, अल्टीमेट व्यू होता है, अल्टीमेट। इतना अच्छा होता है कि मतलब मज़ा ही आ जाता है यार। मुझे यहाँ पे अभी इतना अच्छा लग रहा है, हवा बाहर हालांकि हल्की हल्की ठंडी हवा है, लेकिन भाई एक ज़रा ध्यान से निकालना है यार, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जाएगा, अपनी गाड़ी का बहुत कुछ छिल जाएगा। तो ये एक बड़ी गाड़ी गई और आगे दूर गाड़ियों को रोका हुआ है। भाई ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है यार। देखो अभी क्या है कि यहाँ साइड में ना पाइपिंग हो रही है, अब यहाँ से अगर 2 गाड़ियाँ आ जाए ना जैसे अपन के नॉर्मली होता है, तो ये देखो ये इन्होंने रोका हुआ है कि भाई पहले ये क्लियर होगा फिर उसके बाद ये एक अनकही अंडरस्टैंडिंग जो है ना ये बहुत अच्छी है। और जाम वाकई बहुत लंबा चल गया है यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी टाइम से ये लोग रुके हुए हैं इधर की साइड के, ये आप देख ही रहे हो। और भाई अल्टीमेट जाम लग गया है यहाँ पे। अगर इनमें से कोई भी भाई वहाँ बीच में आ जाता
जहाँ पे वो पाइप खुदे रहे थे। तो भाई साहब ना तो ये निकल पाते और ना ही हम लोग इस तरफ आ पाते। अब कम से कम ये है कि खुलने के चांसेस हैं, थोड़ी गाड़ियाँ इधर से निकलेंगी। और देख रहे हो आप, ये लाइन लगी हुई है यार, बहुत लंबी, लगभग आधा किलोमीटर की लाइन तो ये है, नहीं 1 किलोमीटर की लाइन हो गई है भाई। आगे तक दिख रहा है, दूर तक दिख रहा है, और हर कोई खड़ा हुआ है। और हमारा जो होटल है वो यहाँ से रह गया है लगभग 8 किलोमीटर दूर। और भाई लोकेशन 8 किलोमीटर दूर की दिख रही है। तो ये है भाई अपने होटल की लोकेशन। आज इतना स्टे यहीं पर है, लेकिन यहाँ से चैलेंज है उतारने का गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे ना ये एक साइड से उतारने के लिए इतना गहरा स्टीप है, डीप है कि गाड़ी ना नीचे से लग जाएगी बॉस। और बहुत ही कम स्पेस है गाड़ी को मोड़ने के लिए। तो पहले हल्का सा बैक ले लेते हैं और फिर उसके बाद गाड़ी को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन लेके चलेंगे। नीचे ढलान भी अच्छी खासी है जो दिख नहीं रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैमरे में ऐसा, लेकिन एक्चुअल में बहुत स्टीप ढलान है। और गाड़ी ना लगे इधर सड़क के और इसके जो ये पेमेंट बनाई हुई है इन्होंने, इसके बीच में ना लगभग 1 से 1.5 फुट का डिफरेंस है। तो भाई यहाँ पे तो गाड़ी लग जाएगी। और अब आगे चलते हैं अपने होटल की तरफ। और भाई अभी अपन लोगों का फन बाकी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना है लैंसडाउन। अभी चेक इन कर लेते हैं, सामान गाड़ी में रखें या रख देंगे अंदर अगर, क्योंकि अभी टाइम है चेक इन करने में। हमारा वेब चेक इन होता है, यहाँ की प्रोसीजर पूरा अलग है, बहुत फन होने वाला है। मैं पूरा डिटेल आपको होटल का भी दूंगा, और अभी हम लोग जहाँ जाएंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करे बगैर प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा भाई। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे होटल के रिव्यू के साथ, और जो अपना लैंसडाउन है उसकी जो घूमने वाली जगह है उसकी पूरी ब्रीफिंग के साथ। बहुत मस्त मजा आने वाला है भाई। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। टिल देन सी यू।